नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आखिरकार वो तूफान आ ही गया जिसकी चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। बिपरजॉय 15 जून को गुजरात से टकराया और भारी तबाही मचाते हुए 150 किलोमीटर की स्पीड से महाराष्ट्र की ओर बढ़ गया। समंदर में इस तूफान ने भारी तबाही मचाई। समंदर में पड़ी नावें, निर्माणाधीन जहाज, हजारों पेड़ और उस पर बसे पंछियों के आशियाने उजड़ गए। हजारों लोग बेघर हुए, उन्हें शेल्टर्स में भेजा गया। इस पूरे तूफान में गुजरात में 2 लोग मारे गए और 23 जानवर भी मारे गए। बिपरजॉय ने सबसे पहले द्वारका के जोरखा में लैंडफॉल किया। तूफान ने गुजरात के मांडवी, मोरवी, द्वारका जैसे तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही मचाई। आपके मन में आएगा कि आखिर गुजरात में ही क्यों आते हैं इतने सारे तूफान। दरअसल बात यह है कि गुजरात अरब सागर के किनारे बसा है और ये सबसे लंबी तटीय रेखा को अरब सागर के साथ शेयर करता है। अब आपके मन में आएगा कि आखिर चक्रवात क्या होते हैं और वो क्यों आते हैं। दरअसल जब समुद्र के अंदर तापमान बढ़ने लगता है और निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तब वहां पर हवा एक बड़े दबाव के साथ घूमने लगती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इस बार बिपरजॉय नाम का ये तूफान 6 जून को मध्य पूर्व अरब सागर के अंदर उत्पन्न हुआ और ये 15 जून को गुजरात के तट पर टकराया। इसके पहले भी बहुत सारे तूफान आ चुके हैं जिनके नाम कटरीना, बुलबुल, लीजा, पैलिन, लैरी, हुदहुद, निसर्ग और अम्फान नाम के तूफान आ चुके हैं। अब आपको ये नाम बड़े अद्भुत से लगे होंगे। इन सब के नामकरण के भी बड़े रोचक किस्से हैं। आइए जानते हैं कि चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं। मौसम के पूर्वानुमानकर्ता भ्रम से बचने के लिए कुछ नाम तय करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सभी चक्रवातों का नाम तय करते हैं। कुल मिलाकर विश्व के 13 देश हैं जो ऐसे साइक्लोन्स यानी चक्रवातों के नामों को बताते हैं। इसके लिए 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय तूफान केंद्र बनाए गए हैं जो कि चक्रवातों यानी कि साइक्लोन के आने का अलर्ट जारी करते हैं। इस अलर्ट से ये फायदा होता है कि जान माल का कम नुकसान होता है और राहत और बचाव कार्य में भी आसानी होती है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इसके लिए 5 अलग अलग सेंटर नियुक्त हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए जिम्मेदारी भारत के मौसम विज्ञान विभाग को दी गई है। इस क्षेत्र में 8 देश आते हैं और 2 सागर पड़ते हैं। 2004 से दूसरे देशों की सहमति के साथ भारत इन चक्रवातों के नाम तय करता आ रहा है। इस क्षेत्र में 8 देश आते हैं: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये सभी देश इस लाइन में पड़ते हैं और यहाँ आने वाले चक्रवातों के नाम यही देश मिलकर तय करते हैं। ये देश मिलकर 10 नामों की सूची तैयार करते हैं और क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC को देते हैं। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। जैसा कि हमने आपको भी पहले भी बताया था कि इसके बाद चक्रवातों के नाम तय करने वाला विभाग RSMC इनमें से 8 नाम को चुन लेता है और इसी नाम से चक्रवात का नामकरण हो जाता है। वैसे इस बार चक्रवात का नाम बांग्लादेश ने रखा है। इसके पहले भी जो ओखा नाम का तूफान आया था उसका नाम भी बांग्लादेश ने ही रखा था। इस तरह चक्रवातों का विधिवत नामकरण होता है और उनकी एक पूरी प्रोसेस होती है कि ये देश किस नाम को फॉलो करेंगे और इन नामों को रखने की एक पूरी रूपरेखा तय की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नामकरण की शुरुआत साल 1900 में हुई थी। शुरुआत उतनी बेहतर नहीं थी और ना ही उतनी ऑर्गेनाइज्ड वे में ये किया गया था, लेकिन 1950 में नाम रखने के लिए अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स को सीरियल के तौर पर उपयोग करना शुरू कर दिया गया। लेकिन 1953 आते आते मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने तूफानों और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नामों को विधिवत रखना शुरू किया। तब से ये सिलसिला चलता ही आ रहा है और अब ये नाम रीजनल सेंटर रखते हैं जिनमें सभी देशों की भावनाओं के सम्मान को भी ध्यान में रखा जाता है कि कहीं किसी नाम से किसी देश को ठेस न लगे। जब से ये तय हुआ है इसी तरह से इन नामों का पालन होता आ रहा है। साथ ही इसमें ये भी देखा जाता है कि ये जो नाम तय किए गए हैं अगर किसी एक देश में आ जाते हैं तो फिर अगला तूफान दूसरे देश के द्वारा सुझाए गए नाम के अनुसार रख दिया जाता है और उसी के अनुसार पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और राहत और बचाव के काम किए जाते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।